हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्र का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन सोमवार 19 जनवरी 2026। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको रुपये पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, सोमवार 19 तारीख, ग्लोबल मार्केट में अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में लगभग 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और हमारा मार्केट जो है वो टोटली फ्लैट क्लोज हो गया। निफ्टी का मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी लगभग 30 पॉइंट यानी 28 पॉइंट 28 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी निफ्टी क्लोज हो गया 25,700 के नीचे, 25,694 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी में मजबूत रैली देखी गई। बैंक निफ्टी 60,100 60,100 के आसपास क्लोज हो गया, लगभग 515 पॉइंट प्लस में, 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था। HDFC बैंक का रिजल्ट लग चुका है और HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा खासा लगा है दोस्तों। 11-12% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी स्टॉक मार्केट कैसा लेगा वो देखना पड़ेगा। मंडे के दिन वो कैसा रिएक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है मंडे के दिन। ओके, HDFC बैंक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट ठीक आ रहा है। अभी स्टॉक मार्केट में जो पंटर्स लोग होते हैं, यानी ब्रोकर्स होते हैं, जो बहुत सारे दलाल होते हैं या FIDI होती है, वो अभी मार्केट उस स्टॉक को लेके क्या करेगी वो देखना पड़ेगा। ठीक है। ओवरऑल बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुट कॉल रेशो जो है वो अभी 0.65 के आसपास है, यानी काफ़ी नीचे आ गया है, ओवरसोल्ड के आसपास है निफ्टी। ये तो पता ही है आपको, क्योंकि निफ्टी बहुत कम बढ़ा है और बैंक निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई के पास है और निफ्टी बहुत नीचे है। निफ्टी लगभग 600 पॉइंट नीचे है ऑल टाइम हाई से लगभग, और बैंक निफ्टी सिर्फ 400 पॉइंट दूर है, 400-500 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी। तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, एक अंतर दिख रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोस्तों। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स जो है वो बढ़ा था 0.5% और 11.30 के आसपास पहुंचा है, यानी इंडिया विक्स 10 से 11 के ऊपर पहुंचा है दोस्तों। इंडिया विक्स की वजह से ही मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आता है जनरली देखा गया तो इसके ऊपर आपको देखना है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $64 के ऊपर है और वही अभी $62 से $68 के आसपास अभी बीच में टाइम पास करेगा, ऐसा दिख रहा है। $62 के नीचे अगर जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल तो फिर 58 से 62, 58 से 62 इस डॉलर में इसमें ये कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। और 68 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो फिर 72 तक जाने के चांसेस ब्रेंट क्रूड ऑयल में है। गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड तो ज़बरदस्त बढ़ रहा है। गोल्ड टोटली, गोल्ड और सिल्वर तो बढ़ रहा है। 24 कैरेट गोल्ड अभी 1,45,000 के पास पहुंचा है। ये जैसे ही 1,48,000 का लेवल तोड़ेगा तो 1,50,52,000 तक जाने की कोशिश करेगा। अभी 1,38 से 1,48 इस दायरे में घूम सकता है। ओके, गोल्ड गोल्ड की बात कर रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिका का, वो अभी 99 के ऊपर है, लेकिन अभी भी 100 के नीचे है। ये IT के स्टॉक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। IT के स्टॉक्स लगातार स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, क्योंकि इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आ गया और इन्फोसिस कितना ज़बरदस्त बढ़ा आपने देखा रहेगा। ठीक है, बाकी के स्टॉक्स नहीं बढ़े, लेकिन IT के स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़े दोस्तों। और अभी जो दिख रहा है अभी मंडे का सेशन जो दिख रहा है वो महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए, क्योंकि मंडे के लिए
अमेरिकन मार्केट तो बंद है, अमेरिकन मार्केट को छुट्टी है दोस्तों। एक अच्छी बात हो गई कि डाउ जोन्स का टेंशन नहीं रहेगा मंडे के लिए, क्योंकि मंडे में मार्टिन लूथर किंग जो उनके थे बहुत बड़े बहुत बड़े, मुझे लगता है कि लूथर किंग जो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा रहेगा उनको पता रहेगा, तो उनकी शायद कुछ दिन है, कुछ अच्छा दिन रहेगा, तो उसके कारण उन्होंने वहाँ छुट्टी दी है। तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट तो बंद है। सो हमारा मार्केट में टेंशन नहीं रहेगा अमेरिकन मार्केट का, लेकिन यूरोपियन मार्केट काफ़ी वीक हो गए हैं, एशियन मार्केट भी वीक हो गए। सो मंडे को ओपनिंग उनकी कैसी होगी उसके ऊपर देखना पड़ेगा। बाकी ये टेंशन तो चला रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है, और उसके अगेंस्ट अभी नाटो के सभी देश आ गए हैं। नाटो एक्चुअली एक ज़माने में अमेरिका के साथ था, अभी अमेरिका के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के ट्रंप ने उनके ऊपर भी टैरिफ बढ़ा दिया है, और अभी वो ग्रीनलैंड लेने की बात भी कर रहे हैं। ग्रीनलैंड नाटो का देश है। ओके, सो एक बहुत टेंशन की बात चल रही है। बाकी अमेरिका और ईरान के बीच में भी टेंशन चल रही है, रशिया यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है। सो इसीलिए ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और गोल्ड बढ़ रहा है, तो ये लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। और वीकली जॉब्सलेस क्लेम डाटा जो है अमेरिका में वो कम आ गया है, यानी वहाँ इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। जॉबलेस क्लेम यानी जिनको जॉब चाहिए, ओके, उनका क्लेम आता है वो बहुत कम आ गया है। इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है अमेरिका में, तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। ये एक्चुअली निगेटिव डाटा है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर वो ख़राब आता, इकोनॉमी ख़राब होती है, तो इन्फ्लेशन कम होता है। इन्फ्लेशन कम होने से क्या होता है कि जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, बैंक्स की जो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कम होने के आसार होते हैं। ओके, सो इसके कारण अमेरिकन मार्केट जनरली फ्राइडे के सत्र में 80 पॉइंट गिरा दोस्तों। और बाकी आईटी के स्टॉक्स के कारण भी गिरा, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स के रिजल्ट जो है मिक्स बैग आ गए, सो इसी कारण गिरा। अभी इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो नीचे का 25,500-550 का रहेगा, 25,500-550 का, ठीक है। वैसे 25,600 भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। 25,500 जब तक है तब तक वहाँ से बाउंस बैक करने के चांस ज़्यादा है निफ्टी में। 25,500 के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो बहुत बेहद कमज़ोर हो जाएगा, 25,500 के नीचे। वैसे 25,700 के नीचे क्लोज हो गया है, ये भी एक ख़राब बात है। 25,700 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था निफ्टी को, लेकिन 25,695 यानी 25,700 के आसपास ही क्लोज हो गया है। ओके, सो ये थोड़ा ख़राब है, निफ्टी टेक्निकली वीक है दोस्तों। ऊपर का जो लेवल है वो 25,800-850 एक रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा निफ्टी में कल के लिए, 25,800-850 का। अगर 25,850 के ऊपर निकलता है तो फिर 26,000-26,050 लेवल आ सकती है, 26,000-26,050 लेवल आ सकती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, लगभग 500-515 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, 60,100 के आसपास। 58,800 58,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, 58,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ 58,500 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए, तो ही नीचे जाएगा बैंक निफ्टी। एक दिन क्लोज हो गया था, फिर से ऊपर आ गया है, तो 58,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक अच्छा सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। और ऊपर का लेवल जो है 60,200 300 60,200 300 एक रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकती है, और 60,500 के आसपास का जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो अभी रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल हो सकती है। उसके ऊपर निकल गया तो फिर 61,000 आने वाले दिनों में आ सकता है बैंक निफ्टी में। अभी HDFC बैंक कैसा रिएक्ट करता है मंडे के दिन, उसके ऊपर बैंक निफ्टी का ये है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक बढ़ सकता है मंडे के दिन, उसके कारण बैंक निफ्टी बढ़ सकती है बैंक निफ्टी मंडे के दिन, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है, और HDFC बैंक पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है, ओवरसोल्ड है। तो एक बार बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे HDFC बैंक टिक पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आने की आ सकती है, फिर नीचे आ सकता है, फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा कूल हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को बोल दिया है। सो इंडेक्स फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की पोजीशन जो है लॉन्ग पोजीशन केवल 9% है, और इसका मतलब वो 91% शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है फॉरेन इन्वेस्टर FI ने दोस्तों।
ओके। सो 9% लॉन्ग और 91% शॉर्ट। अभी भी शॉर्ट पोजीशन ज़बरदस्त है एफआई की। अभी भी एफआई हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बेरिश है। और ये फिर से न्यूज़ आ रही है ट्रेड डील के बारे में, अमेरिका भारत के बीच में, अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ से टाइम पास चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसके बारे में। ठीक है, वही कहना है अमेरिका का कि रशिया से तेल लेना बंद करो, बाकी कुछ नहीं है। शुक्रवार के सत्र में ज़बरदस्त सेलिंग की एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कैश में लगभग 4,300 करोड़ की सेलिंग एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कैश में की है। शुक्रवार के सत्र में बहुत बड़ी सेलिंग की है, 4,300 करोड़ के आसपास की सेलिंग। इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार गिर रहे हैं दोस्तों। कैश में सेलिंग, इसका मतलब सीधा सीधा मिड कैप और स्मॉल कैप। ओके, लार्ज कैप भी कैश में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप कैश में लिए जाते हैं, जो एफएनओ में नहीं रहते हैं। सो 4,300 करोड़ की बड़ी सेलिंग की एफआई ने। और वही हमारा जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने केवल 3,900 करोड़ की बाइंग की है कैश में। 3,900 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया है डीआई ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। यानी डीआई की बाइंग से भी एफआई की सेलिंग ज़्यादा हो गई है शुक्रवार के सत्र में। इसके बावजूद भी मार्केट निगेटिव नहीं क्लोज हो गया, ये एक अचरज की बात है, पॉजिटिव क्लोज हो गया। मार्केट में फ्लक्चुएशन था शुक्रवार के सत्र में, इसके बावजूद भी निफ्टी प्लस में क्लोज हो गया 28-30 पॉइंट, और बैंक निफ्टी तो 500 पॉइंट के ऊपर प्लस में क्लोज हो गया। ये एक बड़ी बात है। इसका मतलब रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अभी बजट आ रहा है। 1 फरवरी को बजट है और 1 फरवरी को छुट्टी नहीं है। 1 फरवरी को शायद मुझे लगता है कि संडे का दिन है, उस दिन स्टॉक मार्केट चालू रहेगा, ऐसी न्यूज़ आ गई है। जनरली बजट के दिन छुट्टी नहीं रहती है, और सैटरडे संडे रहेगा तो छुट्टी रहती है, लेकिन इस बार सैटरडे संडे होने के बावजूद भी बजट के दिन 1 फरवरी को मार्केट चालू है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बजट के दिन मार्केट चालू है, रेगुलर चालू है। बाकी सेटलमेंट नहीं होंगे क्योंकि बैंक्स बंद होती है संडे के दिन, लेकिन बाकी सब चालू है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी अचानक याद आ गया। सो अभी प्री बजट रैली होगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। प्री बजट रैली जनरली होती है, लेकिन इस बार प्री बजट रैली की कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी बहुत वक्त है। आज तो अभी कितना 17-18 तारीख है, 17-18 तारीख है, 19 तारीख कल मंडे है। ठीक है, तो अभी 10-11 दिन है, देखना पड़ेगा अगले हफ्ते से चालू होगी या नहीं प्री बजट रैली। ओके, रिजल्ट्स भी बहुत सारे आएंगे। सो आईटी के रिजल्ट्स तो टीसीएस का ठीक है, इन्फोसिस का अच्छा लगा, एचडीएफसी बैंक का मेरी ओर से तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है। ओके, अभी बाकी सब लोग कैसे लेते हैं देखना पड़ेगा मंडे के दिन। ठीक है, तो देखना पड़ेगा प्री बजट रैली चालू होती है या नहीं, ये एक संकेत है मंडे के लिए। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। 19 तारीख 1 + 9 = 1, ये है सूर्यदेव का अंक और सोमवार है। तो सोमवार और सूर्यदेव अंक का ठीक है, कोई इतना कुछ खराब नहीं है। एक्चुअली चंद्रमा का दिन है सोमवार, सूर्य चंद्र ठीक है, सो न्यूमरोलॉजी ठीक है। चंद्रमा सोमवार के दिन 19 तारीख को मकर राशि में है, और मकर राशि होती है शनिदेव की, और शनिदेव है मीन राशि में। उनके साथ चंद्रमा का लाभ योग हो रहा है, और चंद्रमा यहाँ मीन राशि में श्रवण नक्षत्र में है, और श्रवण नक्षत्र खुद चंद्रमा का होता है, यानी खुद के नक्षत्र में चंद्रमा है। यहाँ चंद्रमा 4 ग्रहों के साथ है, यानी 5 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं मकर राशि में। ये बहुत बड़ा योग है, पंच महाभूत योग, यानी 5 प्लैनेट मकर राशि में है। कौन से है? सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्र। केवल राहु, केतु, गुरु और शनि अलग है, बाकी सभी प्लैनेट मकर राशि में है। यानी मैं तो बोलता हूँ कि मकर राशि जिनकी है उनके लिए कुछ अलग ये महीना चलता रहेगा, उनको कुछ अलग फीलिंग आती रहेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 5 प्लैनेट एक साथ है। मकर और कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए ज़्यादा ये होता है, इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये शनि की राशियाँ हैं मकर और कुंभ। सो यहाँ 5 प्लैनेट एक साथ है, और बृहस्पति गुरु मिथुन राशि में है। कहाँ है? मिथुन राशि में है, और मकर राशि और मिथुन राशि नवपंचम योग हो रहा है भाई। सो ये षडाष्टक योग होते हुए भी नवपंचम नहीं षड़ा, क्योंकि
मकर राशि यानी 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी षडाष्टक योग हो रहा है। बट किंतु परंतु ये षडाष्टक योग होने से भी एक अच्छी बात है कि ये अच्छा षडाष्टक योग हो रहा है। प्रीति षडाष्टक और मृत्यु षडाष्टक दो योग होते हैं। प्रीति षडाष्टक और मृत्यु षडाष्टक ये दो योग होते हैं। उसमें प्रीति षडाष्टक अच्छा होता है, मृत्यु षडाष्टक खराब होता है। ये पहली बार सुन रहे हैं ना आप लोग। सो बहुत सारा है एस्ट्रोलॉजी में। सो ये ठीक है, बृहस्पति गुरु का जो योग है चंद्रमा से, ये ठीक है, प्रीति षडाष्टक में आता है। शनि का योग भी ठीक आ रहा है। ओके। दूसरी ओर राहु जो है कुंभ राशि से, वो अपनी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर लगाएगा, यानी 5 ग्रहों पे राहु की दृष्टि है। ये थोड़ा सा खराब योग है दोस्तों। क्या है? ये खराब योग है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का दिन ओवरऑल मोटा मोटी पॉजिटिव या तेजी भरा रहना चाहिए। पॉजिटिव रहना चाहिए, तेजी भरा रहनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है दोपहर 2 बजे के आसपास का, यानी दोपहर का टाइम है एस्ट्रोलॉजिकल टाइम। उस टाइम देखना है आपको कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है या नहीं। ट्रेंड चेंज हो गया तो उसके ट्रेंड के साथ जाना है। लेकिन कल आप राहु की पूरी दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा आप सावधान भी रहना है आपको। नीचे अगर मार्केट गया तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखना है आपको। इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक होता है या नहीं देखना है। अगर बाउंस बैक हो गया तो वहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है मार्केट में। ओके, क्योंकि राहु की एक खराब दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है कल के सत्र में। बाकी सभी योग अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो तेजी या पॉजिटिव ज़्यादातर लग रहा है मुझे। लेकिन अगर डिप मिला तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया तो बड़ी गिरावट, नहीं तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, चलिए अभी आपकी चंद्र राशि या लगन राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को मिक्स जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है, और जिनकी मीन राशि है उनको मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख या 31 तारीख है उनको भी अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। 9, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लिखे, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, इसकी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। सो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।